हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको दिलीप बिल्डकॉन के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि इसके रिजल्ट से इसके शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कंपनी के रिजल्ट्स बता देते हैं। तो जैसे कि रेवेन्यू अगर आप देखें तो उसमें इंक्रीमेंट है, यहाँ पे राइज हुआ है 17% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टू ₹2855 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है पिछले क्वार्टर से, ये क्वार्टर में 17% का इंक्रीमेंट। लेकिन उसी के सामने अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो इस बार कंपनी ने 441 करोड़ का लॉस बुक किया है, मतलब कंपनी को इतना लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी 29 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, उस वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। अब अगर आप रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी को 30% इंक्रीमेंट हुआ। लाइक पिछले ईयर के उस क्वार्टर में अगर आप देखें तो उस क्वार्टर से कंपेयर करके ये क्वार्टर में 30% का इंक्रीमेंट कंपनी ने किया है। लेकिन उसी के सामने अगर आप लॉस देखें तो 441 करोड़, और जबकि पिछले ईयर के क्वार्टर में कंपनी को 17 करोड़ के प्रॉफिट्स थे। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो कंपनी ये एक रिस्की स्टॉक हो गया क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर वो मेंटेन कर लेते हैं तो फिर ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैप है 9190.34 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 41.63 और कंपनी का पी है 30.77। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर आप देखें तो ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है और बुक प्राइस भी 2.43 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 44.97, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो, हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। जैसे कि अगर ये क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो उसमें भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है 7098 करोड़ से 2019 में 9046 करोड़, देन 9083 करोड़, 2020 में 10024 करोड़। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो 2018 में 580 करोड़ का प्रॉफिट था, देन 550 करोड़, 360 करोड़, 270 करोड़। तो हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज हो रहा है, जो एक कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। रेवेन्यू इंक्रीज होना चलो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट्स का भी साथ में इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना एक टाइम पे कंपनी मतलब कंपनी चल ही नहीं पाएगी। अगर कंपनी को रेवेन्यू भी करना है, सेल्स भी करना है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएगी अगर प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी को। तो यहाँ पर कंपनी को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है और ये क्वार्टर में कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। तो ये एक रिस्की स्टॉक हो चुका है। अब यहाँ पर बात करें मार्केट प्राइस की तो 5 ईयर हाई है 1247.50 और करंटली आपको 5 ईयर हाई से डायरेक्ट आधे प्राइस पे मिल रहा है 628.55 और फ्राइडे को 7.62% अप था 44.50 रुपीज़। लेकिन मंडे को जिस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं तो मंडे को आपको ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।